ऋतु परिवर्तन आज से प्रारंभ हो गई। क्या हो गई जी महाराज? ऋतु परिवर्तन। अब क्या होगा? पतझड़ होगा और ग्रीष्म ऋतु आएगी, गर्मी, शीत ऋतु, जाड़ा जाएगा। हमारे भारत जैसी पवित्र भूमि पर ही इस तरह का विभिन्न प्रकार के समय परिवर्तन की प्रवृत्ता और इस तरह के दर्शन हमको होते हैं। बड़े भाग्य की बात है। आप सभी को मैं वंदित करता हूं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व आपका वंदन करते हुए वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव नहारी। राम कथा कल बिटव कुठारी, अरे सादर सुनो राजकुमारी। राम कथा सच किरण समाना, सत्य चकोर करेंगे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तुम कहा बखानी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री से सत्संग ये बहुत बड़ा है। इससे हम सचेत, सावधान एवं बिल्कुल जागते रहते हैं। अभी हमारे बालाजी के पुजारी कह रहे थे, महाराज ये 2 दिन जो सत्संग मिल जाता है इससे हम चेतन हो जाते हैं। बोले हम चार्ज हो जाते हैं। अगर सत्संग न मिले तो ये संसार का चक्कर हमको खेल लेता है। एक बात समझ लो, भगवान आज है, कल भी है और हमेशा आपके साथ है। भगवान हमारे, अगर हम संसार में आज चलते फिरते हैं तब संग है, और जब संसार में नहीं रहेंगे तो भी संग है। भगवान का रिश्ता हमारा अटूट है, अटूट है, स्थायी है। माने इससे बढ़िया रिश्ता कुछ भी नहीं। बाकी हमारा संसार में मिलना जुलना ये टेम्परेरी नाते हैं, और टेम्परेरी नाते भी कभी पवित्र हो जाते हैं, और पवित्रता में ही शुद्धता है। मन में अगर पवित्रता है तो वो आपका मन ही कल्याण कर सकता है। शरीर दूषित है, मल मूत्र का भंडार है, लेकिन मन अगर आपका साफ है, हमारा आपका कल्याण होता है। आपका हमारा भाव भगवान के प्रति, मानव के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति और हमारे वेद शास्त्रों के प्रति और अपने सदगुरु एवं माता पिता के प्रति, माने अगर इनसे हम बिल्कुल सटे हुए चलेंगे तो हम फिर संसार में गिरेंगे नहीं, संसार को पार कर जाएंगे। अभी कथा में निकला था पिछले में कि गुरु माँ है, एक माँ तो वो है जो आपको जन्म देती है, लेकिन वो माँ के गर्भ में हमें यात्रा भोगनी पड़ती है। माँ के गर्भ से जब हम जीव बाहर आता है तो एक गुरु माँ मिलती है। वो गुरु माँ ऐसी है, अगर उसकी आपने पार्टी को पढ़ लिया तो वो गुरु माँ आपका कल्याण कर देगी, आपको पुनः माँ के गर्भ से मुक्त कर देगी, नरक में जाने से मुक्ति गारंटी। का मतलब क्या है और गुरु का मतलब क्या होता है? मैंने प्रातः काल की कथा में पढ़ा, गुरु, सचिव और वैद्य ये मजबूत हो। अगर सचिव, गुरु और वैद्य अगर ये कमजोर पड़ गए तो बीमारी बढ़ जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है, ये मजबूत होना चाहिए। गुरु के कड़वे वचन भी कल्याण करेंगे जी। बस एक बार बचा जाओ, कड़वी दवा को बचा गए, बीमारी बाहर निकल जाएगी।
कड़वी दवा का मतलब होता है कि खाने में तो कड़वी लगेगी, स्वाद खराब करेगी, लेकिन पेट की बीमारी और शरीर की बीमारी को जड़ से खत्म। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा ये अमर कथा है। क्या है? अमर कथा। इसको जिसने सुना उसका भी भव सागर से बेड़ा पार, और जिसने कहा वो भी पार, अमर हो जाओ। हमने गारंटी दी है, आप अगर इस कथा से जुड़े रहेंगे तो आपके बैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। आपने देखा होगा वैद्य, हकीम, डॉक्टर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी लाकर दवा की पुड़िया बनाते हैं। कहते हैं अगर आपका शरीर रह गया, बाएं आ गई, तो आपको कड़वी फिर चटनी खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगी? तो कड़वी चटनी खाओगे, स्वाद तो खराब है, लेकिन आपके हमारे शरीर की बाएं जो बोलते, क्या बोलते, पुरानी बीमारी होती निकल जाएगी। ऐसे ही हमारे संसार में हम कई चक्रों में पड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर सत्संग रूपी दवा ऐसी है, आपकी हमारी सबकी बीमारी को बाहर कर देगी। हम जिस दिन से पैदा हुए हैं, अपनी माता के गर्भ से बाहर आए हैं, उस दिन से काल हमारे पीछे पड़ा और ये किसी को छोड़ता नहीं, ये सबको निकल जाता भैया, निकल जाता है, इससे कोई बचा नहीं। अरे काल भी आपसे भय हो जाए। आपकी तपस्या में, आपकी पूजा में, आपके संकल्प में इतनी मारे महाराज त्याग वैराग की भावना हो कि काल भी आपको लेने आए तो वो भी भयभीत हो जाए। कैसे? ध्रुव को लेने आया था काल, और वही ध्रुव जी की कथा चल रही है। लेकिन जो काल आया था, ध्रुव जी से कहता है, ध्रुव जी अपने पैर मेरे सर पे रख के और इस पर सवार। जो काल संसार को खाता है वो ध्रुव जी की तपस्या के और साधना के बारे वो महाराज नतमस्तक है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रही। मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्रुव बने, माताओं से कहता हूं कि वीरा बने, अनसुईया बने। अगर हमने बालाजी के आंगन में और बालाजी के प्रांगण में, उनके चरणों में अगर बैठ के अगर उनका लाभ नहीं लिया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। मौका जीवन में मिलता है, आप हम सबको ये मौका मिला है, और इस मौके को कैसे भी मत गवाओ। अगर ये मौका छूट गया, देखिए धन संपत्ति भी घर में एक बार आती है, बीमारी भी आती है, रोग भी आता है, लेकिन ये सब चले जाते हैं। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में ये सत्संग आएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अपने सर्विस काल में था, मैं अपने साथियों से यही कहता था कि आज हमारी जो गोष्ठी है, आज हमारी जो मित्रता है, जी कल हम आप नहीं मिल पाएंगे, और जो आनंद की अनुभूति हम आज कर रहे हैं वो हमारे सामने जीवन में कभी नहीं आएगी। हे संतों महात्माओं, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अब मैं कथा किया, जो व्यक्ति इस संसार में अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, कथा का भाव समझ। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। श्री हरि के चरणों की
अरे ऐसा नहीं, आप कर्म भी करिए। कर्म के लिए भगवान ने कभी किसी से मना नहीं किया, लेकिन कर्म धर्म के अधीन हो। कर्म कैसा हो? धर्म के अधीन। आपका किया हुआ कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो। और जब परमात्मा कम स्वीकार कर दिए, तब आपका काम, हमारा संसारी कर्म पवित्र होगा। पुजारी जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? पुजारी जी, हमारा कर्म पवित्र होगा, और पवित्रता ही भगवान प्राप्त करते हैं। हमारे मन में किसी भी तरह का संशय हुआ, किंतु परंतु हुआ, कहीं ऊपर नीचे हमको हमारा मन कहीं भ्रमित हुआ, तो भगवान कहते नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो सीधी सीधी बात करके कहो कि मैं ये चाहता हूं, मुझे करना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल दो टूक बात करिए। महाराज, तू मधुबन में जा, और वृंदावन में मधुबन है। नारद जी ने कह दिया ध्रुव जी से, पुत्र तू मधुबन में जा, वृंदावन जा, और वृंदावन में मधुबन है। जा, ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। ध्रुव जी को दर्शन कहां हुए? कहां पर? वृंदावन के मधुबन में। आज कल किसी, अरे पुजारी जी बताएं, किसी ने आज तक नारद जी को भगवान कहां मिले? और बालाजी धाम के राम बालाजी आपको कहां मिले? बड़े ठाम। ये मधुबन से कम नहीं है, ये भी वृंदावन से कम नहीं है, अयोध्या से कम नहीं है, काशी से भी कम नहीं है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। माता पिता और गुरु और वेद, ये सदमार्ग बताते हैं, सत्ता मार्ग। कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, कथा सार्वजनिक होती है। और ऐसा कोई माई का लाभ नहीं है जिस पर ये कथा न जाती हो और न आती हो। भले ही जो व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, भले ही जो वरुण बन के बैठते हैं, भले ही जो पूजा तब तपस्या करते हैं, भले ही जो संसार में खेत कल्याण का काम करते हैं, भले ही मजदूर मजदूरी करता है, राजनेता राजनीति करते हैं, और प्रशासन अधिकारी प्रशासन की सेवा करते हैं। अगर ये कथा है तो संदेश में ये आपको हमको सूचना और सचेत एवं सावधान करना। अगर सत्संग नहीं हुआ तो हम जड़ हो जाते क्या नहीं? पुजारी जी, आपके बालाजी सरकार ग्राम बरेठा में आपके विराजमान नहीं होते तो इस गांव का, उस क्षेत्र का क्या होता? ईश्वर जाने। मैं ठीक बोल रहा हूं? हमको काबिल बना दिया। आज हम लोगों का भीड़ क्यों लगी है? आप भक्त देखो सवेरे से 4 बजे से चले आते हैं, आगे भी रहेंगे। भाई अगर ये स्थान न बना होता तो क्या कोई आता जाता क्या? हमारी पहचान होती क्या किसी से? भगवान से नाता जोड़ा इसलिए पहचान। आपका हमारा नाता किससे जुड़ा पुजारी जी? भगवान। महाराज, जहां ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए, यमुना कृपालु है। यमुना कृपालु है। बालाजी के दर्शन तो बैठा में हो गए, लेकिन ये क्षेत्र कृपालु है, दयालु है। क्षेत्र कैसा है? दयालु है, कृपालु है। क्षेत्र में इस समय संयम है, विवेक है। क्षेत्र में साधना है, भक्ति की पहचान है, सनातन की पहचान। क्षेत्र संपन्न है, हर बात में आगे समय क्षेत्र। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं पुजारी? अरे आपके गांव में कथा चल रही है, वो महाराज जी आए थे परसों से मतलब रविवार, यहाँ की परिक्रमा की, पूरा चंदूपुरा आया। महाराज जी आए, शायद क्षेत्र के भी थे।
मेरा स्वास्थ्य परसों गड़बड़ में था, मेरे पास फोन भी पहुंचा और मैं हकीकत बोल रहा हूं, मैं अपना तो अंदर का बताता ही नहीं हूं। फीवर अभी भी है मुझे, हाँ, और लगभग 7-8 दिन से लगातार फीवर आ रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ज्यादा कहता हूं तो आप बोलो बड़ा चढ़ा के, अभी 5-7-8 दिन से मैंने ठीक ढंग से आहार भी नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके बीच में जब तक भगवान ने ये सांसें दी हैं मैं आता जाता रहता हूं। महाराज जी ने स्वयं बात की थी मुझसे, वहां के जो महाराज जी आए कथावाचक, बोले महाराज जी इस तार को देखे बोले गदगद हो गए, यहीं से बात कर रहे थे, अगर कोई सुनना हो। बोले महाराज आप अपने दर्शन कब दोगे हमें? मैंने फोन पे, मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्या कहा मैंने? नहीं महाराज आप पधारना। आप समझिए जी हमसे चर्चा क्यों हो रही है, जब इनसे नाता जुड़ा है। हमें आपको नहीं, कौन पहचानता? कोई पहचानता नहीं भाई, आपकी हमारी पहचान तो केवल भगवान के माध्यम से नहीं। हाँ। और महाराज क्या है, यमुना कृपालु। यमुना कैसी है महाराज? महारानी कृपा देवी का अवतार है। यमुना कृपा देवी का अवतार है। जमुना जी को हम हल्के में न ले, किसी सरोवर को, किसी संत को, महात्मा को, महापुरुष को, सत्पुरुष को हल्के में नहीं। वातावरण बिल्कुल साफ होना चाहिए। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों पर निर्देश भी है जहां परमात्मा अखंड रूप से विराजमान है। जैसे काशी विश्वनाथ, वृंदावन, अयोध्या, आपका बेटा बालाजी धाम, मेदिनीपुर, सालासुर, मैयर, पीताम्बरा, ईश्वर को, गिरगार वाले महादेव, ददरोगा वाले, बागेश्वर, माने ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैं कोई अपनी गाथा नहीं गाता, मैं इस पूरे संसार की बात कर रहा हूं। ये विराजी है, इनकी पहचान है। और भगवान अपना परिचय नहीं देंगे तो ये संसार महाराज भटक जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि कल की अवतार बहुत जल्दी होने वाला है। कलयुग के केवल 5127 वर्ष अभी निकले हैं, जबकि कलयुग की अवधि 4,25,000 वर्ष है। लेकिन इस संसार में दुराचार, पापाचार, अत्याचार इतना बढ़ गया है कि इस समय धरती माता भी घबरा रही है। अगर कहीं और बढ़ता चला गया महाराज तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें एक गुंजाइश रहेगी, जो सनातन को पकड़ के रहेंगे, जो सनातन को पकड़ी रहेंगे, अपने वेद शास्त्रों पर ध्यान देकर उन पर अपना मार्ग बनाकर चलेंगे, वो रुके रहेंगे। अन्यथा विनाश बहुत जल्दी आपके सामने कुछ समय में ही आने वाला। जैसे अभी कोरोना काल आया था, इसमें करोड़ों नहीं, इसमें अरबों जीव चले गए हमारे आपके बीच से। ईश्वर न करे ये महामारी कहीं पुनः न आए। इसलिए भगवान से नाता, हमें मरने से डर नहीं है, लेकिन भाई अगर हमको संसार छोड़ना भी पड़े तो हम ठिकाने पे जाके तो गिर जाएगा। कहां गिरे? देखा आप धर्म
मन को साफ। संसार में हमारा मन है, कभी भटक जाता है, कभी कहीं इधर उधर चला जाता है, लेकिन मन लौट के फिर वही आ जाए तो अपनी इसमें कामयाबी मानी। मन अगर दोबारा लौट के सही जगह पे आ गया, सवेरे का भूला और शाम को वापस लौट के आ गया तो वो भूला नहीं कहलाता। हे संतो महात्माओं, वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। अब कह दिया वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। पुत्र ध्रुव नाथ जी ने साहब कह दिया वृंदावन में भगवान का अखंड वास। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी। जा यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेगा। संतो, मैं वचन देता हूं व्यासपीठ से, अगर आपका संबंध बालाजी की पीठ से पक्का है तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आपके कोई काम कभी रुक नहीं सकते। अभी आपको ये बेटी, कल इस बेटी की बहुत बड़ी होगी। मैंने कहा ना, सम्मान तो है लेकिन बचाना मुश्किल। बचाओ इससे संबंध। आज अगर हम न जुड़े होते पता नहीं कौन कहां होगा। और सम्मान बाजार में नहीं मिलता, सम्मान तो खुदा आदमी अपना पैदा करा। भगवान के बन के रहोगे, अपनों के बन के रहोगे, संतों से प्रीति रखोगे, साधना से जुड़े रहोगे, सम्मान की वर्षा होगी। आपको इतनी वर्षा होगी कि माने अभी आप देख रहे हैं इस समय कुंभ में योगी बाबा हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। 35 करोड़ भक्त अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। और योगी, आपने देखा होगा, अभी मैं कल टीवी में देख रहा था अंतरराष्ट्रीय न्यूज में, ये जो है जो बलवा हुआ था वो किसी के द्वारा प्रायोजित। मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीवी चैनल कह रहे हैं। और उसमें 16,000 मोबाइल उसमें चेक हुए, जिसमें 100 मोबाइल की तो शनाख्ती कर दी गई है। चल आप पर भी हड्डियां फेंकने वाले कम नहीं, लेकिन सफलता जी के बाबा की दूरबीन लगी है बालाजी। आप हम किसी तरह की चिंता न करें। अगर हम इनके शरण में हैं, हमें भरोसा है कि रक्षा हमारी यही करेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं भैया? रक्षा कौन करेंगे? वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। किसने कह दिया? नारद जी ने ध्रुव जी से, यमुना तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगे। यमुना जी तेरे लिए सिफारिश भी कर देंगे। देखिए, दो चीजें। अब सिफारिश कब होगी? धर्म कब? ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी भी सिफारिश आप जब कर पाओगे, जब मैं सही चल रहा हूंगा तब। नहीं, आप मेरी झूठी सिफारिश नहीं कर सकते, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप मेरी झूठी प्रशंसा करिए, सिफारिश करिए। अगर आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो तो मौके की बात है। आज मैं सोच लूं कि भाई मुझे पुजारी जी से क्या लेना है, या ढोलक वाले से। अरे कभी ऐसे काम पड़ जाते हैं कि पुजारी के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। कभी मेरी इतनी अटक जाती है कि जो मोड़ा अच्छे से आया है, मुझे इसके बगैर काम नहीं पड़ता।
भगवान को भी अपने भक्तों से कम पड़ते। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला पुजारी? गंगा पार प्रभु के ना भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता। अपने नहीं, हकीकत है माना। ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हे संतो, हे महात्माओं, अपात्र होने पर भी माता महाराज मानेगी कि तू उसका हुआ है? अपात्र है, बोले गलत काम करती है, लेकिन मां फिर भी कहेगी मेरा बेटा मेरे से भारत। अतः में कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दे दी। नारद जी ने ध्रुव जी को आज्ञा दी, वत्स तेरा कल्याण, वत्स तेरा कल्याण। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में तुम जा और वहां श्री हरि का नित्य निवास है। नारद जी ने साफ कह दिया, वृंदावन के मधुवन में जा, वहां श्री हरि का निवास है। वृंदावन प्रेम भूमि है, प्रेम भूमि। ये तो प्रेम की बात है भैया। अगर भगवान को पाना है, गोप एवं गोपी भाव चाहिए। क्या चाहिए? गोपी भाव। वृंदावन प्रेम भूमि है। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, वहां रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। भगवान के दरबार में आओगे, ये भी आपका ब्रज भूमि है। आप जितना जहां बैठोगे, आपका हमारा मन शुद्ध और हल्का होता चला जाएगा। हमारे मन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव होगा, कलेश होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि हम अपने कई संसार में उलझ गए, तो वही कलेश छोटा सा बड़ा हो जाएगा। वृंदावन दिव्य भूमि है। नारद जी ने कहा, बेटा बोलो, वृंदावन दिव्य भूमि, अर्थात वहां जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। वहां जीव एवं। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहां परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है? ध्रुव जी ने पूछ लिया। 5 वर्ष की आयु के ध्रुव है, और नारद जी से पूछा अपने गुरु से, बोले गुरुदेव, बोले भगवान, मैं वृंदावन में जाकर मुझे कैसे पूजा करना है, आराधना करना है? महाराज, नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानवी सेवा करना। मानसी, मन को शांत करो पहले। और मन की बात अभी हमने कहा, अगर मन आपका विचलित है, आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी हवन कर लो, सब बेकार। और मन आपका कहीं रुक गया, तो एक क्षण में आपका बेड़ा पड़ा। महाराज, नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करो। पहले मन को एकाग्रचित करो। मानसी सेवा करिए, मन को रोकिए। ये मन बड़ा पागल है। मन अच्छों में भी उल्टी पढ़ाई पढ़ा दे, अपनों में उल्टा डाल दे रहा। मन बड़ा खतरनाक है। इसलिए मन को समझाओ कि दुष्ट क्यों मरवाना चाहता है तुम्हारा? महाराज, बिल्कुल समझाइए। चतुर्भुज नारायण को मानवी सेवा करना। चतुर्भुज नारायण की कैसे करनी है? मानसी।
मन से, शरीर से नहीं। आज हमने अभी कथा प्रारंभ में क्या कहा, कोई हमने कथा पढ़ तो नहीं ली थी, लेकिन निकला कि नहीं मन से। उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए। आज हमने अभी कथा कही तो पहले हमने ये कहा कि मन को पहले कीजिए। अगर मन काबू में नहीं है तो आपका सब बेकार। अर्थात इसका ख्याल रखना, ईश्वर में मन सतत संलग्न रहना चाहिए। सदा आपका मन ईश्वर में कहा, बालाजी वृंदावन। आप अपने इष्ट को कैसे देखते हो? मेरे को लगता है आपके इष्ट को इस समय बालाजी हनुमान, आपका मन बालाजी धाम में रखा। कितनी भी उलझन हो, कितना भी कलेश हो, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, उलझन एवं कलेश अगर आप सच्चे मन से बालाजी के चरणों में अनुराग रखते हैं तो आपकी उलझन और कलेश